अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का दूसरा एपिसोड। और कल वाला मेन्यू मेरा बड़ा पसंद आया घर वालों को, और आज जो है मैंने ख़ुद ही सिलेक्ट किया अपना मेन्यू। आज मैं दम पुख्त बनाने जा रहा हूँ। दम पुख्त मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये बड़ी सादा सी और बड़ी इजीली बन जाती है ये डिश। और आपको पता है नॉर्थ हमारा बंद है, ट्रैवलिंग मेरी बंद है, पहाड़ों पर नहीं जा सकता, लेकिन जो मैं खाने बना रहा हूँ वो सारे पहाड़ी लोगों के बना रहा हूँ। कल मैंने कटवा गोश्त बनाया था और आज मैं बनाने जा रहा हूँ दम पुख्त। हमारे कबायली इलाकों में अफ़गानिस्तान ईरान में बड़ी इन है ये डिश। तो चलते हैं बनाते हैं। अच्छा जी, दम पुख्त बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चर्बी, जो कि हम बेस में लगाएंगे हांडी की। उसके साथ हमें सब्ज़ी चाहिए, मोटी मोटी टमाटर, प्याज और आलू, साथ लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। साथ हमें चाहिए गोश्त हड्डी वाला, और ये बनता है बकरे का। इसमें मैंने उसके शोल्डर की बोटियाँ ली हुई हैं, कुछ हड्डियाँ हैं जिनका अपना जूस होता है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे बेस चर्बी के साथ। ये हमने इसके पीस बना लिए थे। ये जो रेसिपी है ये एग्जैक्ट जो पठान लोगों की रेसिपी होती है, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि जैसे मैंने खाई है और जैसे मैंने बनते हुए देखी है, मैं भी उसको वैसे ही फॉलो करूँ। ये बेस तैयार हो गई है और इसके साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त। मटन ले लिया और इसकी बोटी थोड़ी सी बड़ी होती है, आम बोटी से थोड़ी बड़ी होती है। हड्डी वाला गोश्त है, शोल्डर का मैंने पार्ट लिया था। इसको हम अंदर इसकी फ़िटिंग करेंगे। वैसे जो कोयटा से मैंने एक दफ़ा दम पुख्त खाया था, उसकी बोटियाँ इससे भी डबल थी। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता, आप इस सीक्वेंस को आगे पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको जब दम लगना है तो सारी चीज़ें गल जानी है। ये हमने इसमें लगा दिए टमाटर, और अब बारी है जी आलूओं की। बड़ी कलरफुल सी बन रही है, लाल लाल टमाटर हैं और उसके अंदर आलू लग रहे हैं प्यारे से। में अब जोड़ेंगे प्याज को। और अब बारी है जी अदरक की। इसमें से कुछ चीज़ें हस्बे जायका भी हैं, वैसे आप अपने हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे हरी मिर्चें ज़्यादा पसंद हैं तो मैं ये अक्सर ज़्यादा ही डाल देता हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे, अच्छा जी, अब हमारी बारी है मसाला जात की। ये 1 टेबलस्पून है जी काली मिर्चें। ये 2 लीमू जूस है जो मैंने निकाला हुआ था। और ये नमक हस्बे जायका है, मैं इसमें सारा नहीं डाल रहा इनिशियली, बल्कि डाल ही देता हूँ ये। अब हम इसको करेंगे बंद। सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं और अब 1 कप इसमें पानी बड़ा ऐड करेंगे। और इसका सीन जो है वो कटवे वाला नहीं है, जैसे हमने उसको भर दिया था पानी से। इसमें चर्बी भी है और इसने बहुत ही स्लो पकना है, तो इसको हम अब बंद कर रहे हैं। उम्मीद है कि कहीं से लीकेज नहीं होगी। तो बाकी अब जो असल गेम है वो है आग की। इसको बहुत ही हल्की आंच पे हम बनाएंगे तकरीबन 2 घंटे। वैसे मैदानी इलाकों में ये जल्दी बन जाता है। अब ये गोश्त है पहाड़ी इलाके का, मैं हूँ भी इस वक्त एबटाबाद में,
तो इसको हम, मेरा ख्याल है आधा घंटा शायद ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन इसकी आंच हल्की रखें ताकि इन केस ऊपर नीचे हो भी जाए। वो इधर जीटी रोड है। आंच इसकी बहुत हल्की रखेंगे ताकि अगर इसका कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए तो हम उसको रिकवर कर सकें। अच्छा जी, दम पुख्त हमारा अभी बनने में टाइम है और 3 घंटे लेगा वो मेरे ख्याल से तो। और इस दौरान शाम हो गई है और हम आ गए हैं इस तरफ। तो उतनी देर में हम बनाएंगे सैलड। सैलड क्योंकि दम पुख्त एक ट्रेडिशनल सी डिश बना रहा हूँ, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि सैलड भी मैं एक ट्रेडिशनल सा ही बना लूँ। साथ हम बनाएंगे रायता। तो चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली हैं। तो चीज़ों में मेरे पास है खीरा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, लाल मिर्चें। सैलड में हम ये काटेंगे मोटा मोटा और साथ बनाएंगे ज़ीरा रायता। और साथ में मेरी ऐनक है, ये पहन के हम खाएंगे। अच्छा जी, ये हमारा हो गया सैलड रेडी। अच्छा जी, दम पुख्त को रखे हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो गए हैं और इस दौरान हमने अपना सैलड भी बनाया है, खाया भी है। और हमने कल की मैरिनेशन के लिए जो बारबेक्यू था उसको भी कर लिया है। और अब टाइम जो है वो दम पुख्त का आ गया। वैसे आटा भी खुश्क हो गया और वो 2-3 जगहों से पंक्चर करके उससे बाहर निकला है धुआँ और बड़ी स्ट्राइकिंग सी खुशबू आ रही है। अब इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या चल रहा है निज़ाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त आ गया है जी आपसे मिला जाए। सुभान अल्लाह। आप खुद देख के फैसला करें कि क्या चीज़ बनी है। अब गोश्त का कलर देख रहे हैं और अब गोश्त का कलर देख रहे हैं और अभी इसको मैंने चेक किया है कांटे से, तो इसको बस मैंने हल्का सा पुश किया तो ये सारी गल गई थी। और ये टाइमिंग अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी रही है हमारी इसको चेक करने की। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि पता नहीं क्या बनता है। थोड़े से प्याज, एक आलू आ गया, एक ये वाला आलू और साथ में हरी मिर्चें और नीचे से थोड़ी सी चर्बी। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। बाकी देखें अभी काफ़ी लोगों की पड़ी हुई है। अब वक्त आ गया है। आप ये देखिएगा कितना टेंडर गोश्त है और ये गलाया भी मैंने। सुभान अल्लाह, बेहतरीन गोश्त बना है। और मेरा आप सबको ये मशवरा है, जो लोग कुकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, घर पे कुछ करना चाह रहे हैं, दम पुख्त बना लें। इसकी खूबसूरती मुझे ये लग रही है कि हर चीज़ अपने असली रंग में है। टमाटरों का, इवन के अदरक का, किसी चीज़ का कलर फ़र्क जो है ना वो नहीं ख़राब हुआ। और देखने में ऐसे लग रहा था जैसे ये कच्चा है, लेकिन ये जो है ना हड्डी पूरी हाथ में नहीं आ रही। आप जहाँ से उठाते हैं, बहुत हेल्दी खाना भी है ये। चर्बी मेरा मानना है कि ऑयल से बेहतर ही होती है, लेकिन ये खा के आपको कुछ वॉक कर लेनी चाहिए लाजमी। हम लोगों की रूटीन ऐसी होती है। तो इसमें मैंने गोश्त इस्तेमाल किया था बकरे की जो
अगली बाजू होती है, बल्कि बाजू आगे ही होती है। अगली बाजू का मैंने गोश्त इस्तेमाल किया था जिसमें हड्डी थी और कुछ एक दो गर्दन की बोटियाँ थी। तो मेरे लिए तो ये तजुर्बा अच्छा रहा। दुनिया की सबसे आसान डिश है, इवन के ऑमलेट से ज़्यादा आसान डिश है ये बनानी। बहुत बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप भी मुझे बताइएगा आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा। दम पुख्त था तो इसकी वजह से मैंने इसके साथ सैलेड जो है वो ट्रेडिशनल रखा है, क्योंकि डिश भी काफ़ी ट्रेडिशनल थी। और साथ रायता है और अब हम इसको रोटी के साथ खाएँगे। और कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह बारबेक्यू वाले एपिसोड में। दम पुख्त की रेसिपी तो आपने देख ली। अगर आप ग्रीक सैलेड और कटवा गोश्त खाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप कराची के खानों की वैरायटी देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरा ये सफ़र जारी है। मेरे साथ रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।